है। रात को सोए थे यार, आराम से सो गया था, लेकिन सुबह उठते ही माहौल बदल गया पूरा। यहाँ तो बर्फ गिरी पड़ी है यार, आ सकता है। ये देखो सारी जगह बर्फ पड़ गई है। ओह, ये वही रास्ते हैं जो कल दिखा रहा था प्लेन, और ऐसी बर्फीली हवा चल रही है, ऐसी बर्फ ही बर्फ हो गई है सारी जगह। अब देखते हैं क्या होएगा अगला स्टेप। मेरे पास तो शूज़ भी नहीं है, चप्पल है, कैसे उतरूंगा, नीचे जाऊंगा, क्या करूंगा। जय बाबा कौन जा हम मतलब मार तुम्हारे। तो भाई इन भाइयों के साथ चंद्रशिला ट्रैक पे निकले थे, बर्फ के ट्रैक पे। सुबह ही बर्फ पड़ी है, लेकिन अब तूफान आ रहा है बर्फ का, और बहुत तेज हवा चल रही है, और सब कुछ सुन हो चुका है। तो हम आधे रास्ते से ही वापस जा रहे हैं। एक भाई तो बहुत दूर पहुंच गया है। तो ये भाइयों का साथ मिल गया तो सोचा कर लेंगे ट्रैक, लेकिन ये ट्रैक लग नहीं रहा है कि कर पाएंगे। देखो मेरी दाढ़ी में सारी बर्फ घुस गई है। तो अब नीचे उतरना और भी मुश्किल है थोड़ा सा। हम आधे रास्ते आ चुके थे, लेकिन आधे रास्ते जाना पड़ रहा है। ऊपर और ऑक्सीजन की कमी होगी। बहुत बढ़िया व्यू है यार, और ऐसी तूफानी बर्फ मैंने नहीं देखी यार कभी। बहुत हाइट पे है यार, 12,500 फीट। चलो नीचे उतर के करते हैं अब। हाय, वापस उतर रहा हूँ। तो भाई ये सोचा है कि नीचे तक पैदल ही जाया जाए, घोड़ा साथ में चलता रहेगा। बैग उठा रखा है भाई जी ने। तो भाई क्या व्यू है देख लो, कहाँ से उतर रहा हूँ। सामने बर्फ़ है इतनी सारी भाई, माइनस में टेम्परेचर था सुबह भी रात को भी, और मैं सिर्फ शर्ट में आया हुआ था। मेरी कली मेरी गोप्रो की बैटरी चार्ज हो गई है। फ़ोन तो चार्ज हुआ नहीं था, उनके बैटरी मतलब जो भी चार्जर था जिससे चार्ज कर रहे थे, लेकिन गोप्रो की बैटरी मेरी सीधा 82-88% चार्ज हो गई है। तो मेरे कली गोप्रो चल गया, तो कुछ वापसी के शॉट्स ले पा रहा हूँ। वरना ऊपर जाके भी आधे रास्ते जब गए थे चंद्रशिला, आंधी का तूफान आ गया था, आई मीन बर्फ़ का, तो आधे रास्ते पहुँच गए थे, फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वापस नीचे आ गए। फिर मौसम बार बार बदले जा रहा था, हर 10 मिनट बाद मतलब आप मान लो बर्फ़ ही बर्फ़ पड़े जा रही है, कभी धूप आ रही है, कभी कुछ। तो फिर मैंने अपना जाना सही नहीं समझा। तो वो चारों गए हैं, उन चारों के पास कुछ शॉट्स भी रखे हैं मेरे, जो उनके फ़ोन में लिए थे। अगर वो मिल पाए तो वो डालेंगे, क्योंकि मैं उनसे नंबर नहीं एक्सचेंज कर पाया। वो ऊपर गए और मेरे को उनके लिए वेट करना था, लेकिन मौसम की वजह से मैं भी टाइम से नीचे उतर आया, क्योंकि आगे गाड़ी भी ड्राइव करनी है 5-6 घंटे कम से कम। चलो बाय बाय माउंटेन्स। अब पता नहीं दोबारा ये माउंटेन्स पे कब आएंगे। बहुत बढ़िया रहा यार यहाँ का ट्रिप, और सोलो तो सोलो ही है यार।
शूज़ वगैरह। कभी आओ तो भाई अपना पूरा सामान लेके आना है, यहाँ पे फुल ठंड होती है। मुझे तो पता नहीं था कहाँ जाना है, तो ऐसे ही आ गया चप्पलों में बिना जैकेट के। ये जैकेट भाई जी ने नीचे जाने तक के लिए दे दिया राहुल भाई जी ने, तो उनको वापस भिजवा देंगे जब अगली बार ये घोड़ा जाएगा ना, तो वापस भिजवा देंगे। डिस्ट्रिक्ट चमोली लोकल ईयर है। तो आप यहाँ चमोली से हो? हाँ, जॉब करता हूँ मैं देहरादून। बढ़िया, यहाँ पे आप तो आते रहते होंगे? हाँ, नहीं आते थे पहले जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब थे, अब तो बहुत सालों से आ रहे हैं। क्या काम है वैसे आपका? वो टीचिंग है। टीचिंग? हाँ। बहुत बढ़िया, लोगों की जिंदगी संवार रहे हो। मैं नहीं बैठ रहा हूँ भाई, पैदल चलेंगे, पैदल आ रहे हैं, पैदल चलेंगे। कि जैसे आप मान लो कोई भी जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी, उनसे बात कर ली, हाँ जी, हाँ जी, सब बहुत बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया तो है, यहाँ सब मदद करते हैं। हाँ, यहाँ सब हेल्प करेंगे, ऐसे कुछ। बीच बीच में रुकने के रास्ते भी हैं, जैसे इन केस बारिश आ जाए, बर्फ़ पड़ने लग जाए, तो ये ऊपर जो हट है यहाँ रुक भी सकते हो रास्ते में। ऐसा बीच में 3-4 जगह हो रहा है। क्या हुआ? और भैया मेरा इंतज़ार ही करते रहते हैं। तो भाई ये मेरे घोड़े वाले भैया हैं। भैया ने भी घोड़ा छोड़ दिया नीचे, क्योंकि उन्हें पकड़ के चलाना पड़ रहा था, साथ में किसी और के चला गया इनका घोड़ा, तो पैदल साथ में उतर रहे हैं भैया के साथ। अगर भैया कुछ बताएंगे तो भाई कुछ सुन लेंगे। तो भैया आप कब से हो यहाँ पे? हमको हो गया 7 दिन हो गया आज तो। वैसे नीचे से ही अभी आए हो आप भी? हाँ, गांव से अभी आए हैं। कौन सा गांव है आपका? ये नीचे मकोमर। मोको, अच्छा, जो आप बता रहे थे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कितना टाइम यहाँ रहोगे? 7 महीने यहाँ रहेंगे। 7 महीने? हाँ। और कोरोना वगैरह का क्या पोजीशन है यहाँ पे? कोरोना वोरोना का वो जो कम ज़्यादा बढ़ रहा है, लॉकडाउन की संभावना भी हो सकती है। अच्छा। हाँ। बाकी यहाँ के तो लगता ही नहीं यार जाना चाहिए। फिर से प्यारी प्यारी आवाज़ों में आ गए हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, और ये रास्ता इतना खूबसूरत है, और ये साइड में ये जो फूल लगे हुए हैं, ये देखने में यहाँ पे नेचुरल आई से वो अलग ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। बस पहुँचने वाले हैं नीचे, फिर उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर गाड़ी लेके निकलूँगा यहाँ से। अभी पता नहीं कहाँ जाना है।
So that's the last point of the track. The track is about to end. It was really fun, exciting and adventurous. अब निकला जाएगा यहाँ से यार, गाड़ी उठाते हैं। तो भाई इस गाड़ी में बैठ चुके हैं, यहाँ से निकल रहा हूँ। एक दूसरा रास्ता बताया है, उस रास्ते से जाऊंगा। कह रहे हैं वो छोटा रास्ता है, कोई मुक्को करके कोई गांव है, वहाँ से लेना है और वहाँ से सीधा अपना आ जाएगा रुद्रप्रयाग। तो हमें कर्णप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा पड़ जाएगा। 80 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से। तो बाकी देखते हैं, रास्ते में मज़ा आएगा, वही वादियाँ दोबारा आएंगी। चलो आ जाओ रोड पे। ये तो उस रास्ते से भी बढ़िया रास्ता है। Guys, if you can see the mountains, there are ice, only ice. ये रास्ता तो उस रास्ते से भी बढ़िया है ना, रोड टूटी हुई है और सीधा शॉर्टकट का शॉर्टकट बता रहे हैं। क्या व्यू है यार, मजा ही अलग है यहाँ पे चलाने का गाड़ी यार। आओ कभी यार, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आना।